नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ग में। संविधान की क्लास की सीरीज में आज की जो क्लास है शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर आधारित है। इसके पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में समानता के अधिकार के बारे में तथा स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। चलिए इसके आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 23 में क्या है, पहले सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए जो आर्टिकल 23 है इसमें कहा जा रहा है कि मानव का दुर्व्यापार जो है अपराध है। मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार। अब मानव दुर्व्यापार मतलब क्या होता है, गलत उद्देश्य से, गलत उद्देश्य से मानव का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय अपराध है। ठीक, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरी चीज है, इसे अनुच्छेद 23 में क्या है, बेगार। अब बेगार क्या है, बेगार को बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर। अब इसमें क्या होता है, बगैर भुगतान के, बगैर भुगतान के कार्य करवाना, करवाना अपराध है। तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से अगर काम करवाइए और आप उसका पेमेंट मत कीजिए, पैसा मत दीजिए, तो ये बेगार इसको कहा जाता है, बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। और यह भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय कानून प्रणाली के अनुसार यह अपराध है। तो हम किसी व्यक्ति से बेगार नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति को भुगतान नहीं किया जाता, इसमें व्यक्ति की इच्छा होती है काम करने की, काम तो करता अपनी मर्जी से, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया जाता तो बेगार बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कि बलात्श्रम। इसका मतलब होता है कि बलपूर्वक श्रम करवाना। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है काम करने की, उसकी इच्छा के बगैर कार्य करवाना बलात्श्रम कहलाता है। बगैर इच्छा के कार्य करवाना अपराध है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 के इतने टुकड़े हैं। पहली बात तो मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा गलत उद्देश्य से। गलत उद्देश्य का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति, इन सब उद्देश्यों से किसी व्यक्ति का क्रय विक्रय करना अपराध है। बेगार क्या होता है, बॉन्डेड लेबर, इसमें बगैर भुगतान के, बिना पैसा दिए काम करवाना अपराध है। फोर्स्ड लेबर बलात्श्रम, बलपूर्वक बिना किसी व्यक्ति की इच्छा के कार्य करवा लेना अपराध है। तो अनुच्छेद 23 में इतना ही है। एक चीज और, अब अनुच्छेद 23 को, अनुच्छेद 23 के क्रियान्वयन के लिए ये सब चीजें प्रभावी हों जमीनी स्तर पर, और इन सब कानून की वजह से लोग डरे, ऐसा न करें, इसलिए कुछ अधिनियम आया हुआ है। जैसे कि अधिनियम आया हुआ है, एक अपना अधिनियम है दुर्व्यापार अधिनियम, मानव दुर्व्यापार अधिनियम आया हुआ है 1956, और एक आया हुआ है बधुआ मजदूरी अधिनियम, बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। तो कभी कभार मिलान करने के लिए देता है कि ये अधिनियम आया कब, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मानव दुर्व्यापार अधिनियम 1956 और बधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, और इन दोनों अधिनियम का संबंध अनुच्छेद 23 से है। अनुच्छेद 23 के क्रियान्वयन के लिए ऐसे अधिनियम को लाया गया। ठीक है, चलिए इसके आगे 24 देखते हैं। 24 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से
कम आयु के बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम में, किसी भी जोखिम भरे कार्य में लगाना अपराध है। जैसे कि हीरा फैक्ट्री में, कांच फैक्ट्री में, ठीक है, जैसे कि सरिया, लोहे की सरिया के फैक्ट्री में, लोहे की सरिया की फैक्ट्री में, इन सब जगहों पर लगाना अपराध है। दूसरी चीजें, अगर कोई बालक 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसको काम में लगाना बाल्यावस्था का शोषण है, क्योंकि उसकी जो उम्र है ये शिक्षा की उम्र है। इस काल में इस समय में उसको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जगहों पर लगाना अपराध है। इसके लिए भी कुछ अधिनियम आया हुआ है, जैसे कि एक अधिनियम आया है कारखाना अधिनियम 1948, ठीक। एक अधिनियम और आया हुआ है आपका, अधिनियम आया हुआ है कारखाना अधिनियम 1948, और एक अधिनियम आया हुआ है, अगला अधिनियम है बाल श्रम अधिनियम 1986, ठीक है। तो ये दो अधिनियम इससे संबंधित 24 से संबंधित हैं। किसी व्यक्ति को जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसको किसी भी जोखिम भरे काम में लगाना, जहां पर रिस्क हो, जहां पर खतरा होने की संभावना हो, नहीं लगाया जा सकता है, अपराध है। दो अधिनियम इसमें ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, 1948 और 1986, ठीक है। तो 24 में इतना ही कहा गया है, ठीक। चलिए उसके आगे अब हमारा शुरू होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 और 24 ही था, ठीक है। अगला जो हमारा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है हमारा 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। इसमें सबसे पहले हम 25 देखते हैं। तो 25 में कहा गया है किसी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की आजादी है। अंतःकरण का मतलब क्या होता है? किसी धर्म को अबाध रूप से मानना या ना मानना। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अंतःकरण का तात्पर्य है किसी धर्म को मानना या ना मानना, ये हर व्यक्ति की आजादी है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, इसमें अगला पॉइंट क्या है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, ठीक है। और धार्मिक आचरण करने का अधिकार है, आचरण का अधिकार है। देखो, प्रचार प्रसार करने क्रम में, धार्मिक आचरण करने क्रम में हम लोक व्यवस्था, सदाचार और कानून व्यवस्था को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पता लगे प्रचार प्रसार करने क्रम में इतना आपके ऊपर धार्मिक चीजें हावी हैं कि आप दूसरों का धर्म परिवर्तन जबरन करवा रहे हैं, ये अपराध होगा। तो अपना धर्म का प्रचार आप करिए, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अपने धर्म का प्रचार आप करिए, लेकिन कानून के तहत करिए, और उसमें आप किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। तो ये सब अधिकार है। मतलब किस तरीके से आपको धर्म को मानना है, आपको कौन सी आरती पढ़ना है, कौन सा चालीसा पढ़ना है, किस भगवान की फोटो लगाना है, ये आपका मैटर है, ये आचरण का मैटर है, आपको छूट है। लेकिन धर्म परिवर्तन का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम किसी अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, अपने इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का जबरन नहीं करवा सकते हैं, यह एक अपराध है, ठीक है। खुद का धर्म परिवर्तन हम चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे का नहीं। तो 25 में इतना है, ठीक। उसके बाद 26 में क्या है, 26 में है धार्मिक प्रबंध का अधिकार। धार्मिक प्रबंध का अधिकार है।
अब धार्मिक प्रबंध का मतलब किसी धर्म को आगे बढ़ाने में, धर्म को सजग करने में कुछ ऐसे धार्मिक संस्थाएं होती हैं, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। तो ये धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे कि मुस्लिमों में है वक्फ बोर्ड, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड जो आपका है, ये इस्लाम को आगे बढ़ाने में और मुस्लिम संप्रदाय को प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, प्रबंध करता है, मैनेजमेंट देखता है। वैसे हिंदुओं में जो आपका ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को प्रबंध करने का अधिकार है, मैनेजमेंट करने का अधिकार है। तो इसमें जैसे कि आप लिख सकते हैं श्री राम जन्म भूमि ट्रस्ट, ठीक है। तो ये समझिए मैनेजमेंट करने का अधिकार इनको पास है। अच्छा, धार्मिक प्रबंध के अधिकार के तहत किसी भी धार्मिक संस्था को चल अचल संपत्ति ग्रहण करने का भी अधिकार है। चल अचल संपत्ति ग्रहण करने का भी अधिकार है, ठीक है। अब जैसे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया और उससे श्री राम मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। तो ये सब चंदा वगैरह, जमीन ले सकते हैं, चंदा ले सकते हैं, सब इनके पास अधिकार है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो अधिकार उनसे 25 और 26 में दिए गए हैं, वो हमें असीमित तरीके से नहीं मिले हुए हैं। इन अधिकारों का प्रयोग हम सीमा के अंदर रहते हुए कर सकते हैं, सीमा के अंदर रहते हुए। इसका मतलब ये होता है लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन रहते हुए हम कर सकते हैं। लोक व्यवस्था सदाचार के अधीन रहते हुए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए अब आप अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, पता लगा आप कहें कि हमारे धर्म में रीति रिवाज या सती प्रथा को हम आगे बढ़ाएंगे, तो गलत है। आप कहते हैं कि नर बलि मानव बलि ये हमारे रीति रिवाज में है, ये हमारे धर्म की बात है, तो गलत बात है। समझ में आया ना? ऐसी चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं, फिर ये लोक व्यवस्था सदाचार के खिलाफ, तो नैतिकता के खिलाफ हो जाएगा। तो 25-26 में जो अधिकार दिए गए हैं लोक व्यवस्था सदाचार के अधीन है, आप दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यदि आपका अधिकार, आपकी छूट दूसरे को प्रभावित करता है, डिफेक्ट करता है, तो ऐसे फिर आपको आज़ादी नहीं है, ठीक। तो ये 26 में है। चलिए इसके आगे देखते हैं 27 में। सत्ताईस में क्या है? 27 कहता है राज्य या सरकार ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, ऐसा कोई राज्य सरकार कोई ऐसा कर या टैक्स आरोपित नहीं करेगा कि जिससे प्राप्त इनकम से किसी एक विशेष धर्म का विकास किया जाए। राज्य सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त इनकम, जो उससे प्राप्त आय हो, उसको किसी एक विशेष धर्म, ठीक है, धर्म के विकास के लिए लगाया जाना हो। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि सरकार जो टैक्स लगाती है, जैसे कि लोगों के ऊपर जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स और जीएसटी वगैरह जो भी लगता है, उससे पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है। टैक्स का पैसा जाएगा कहाँ? सरकार के पास जाएगा। अब जो पैसा सरकार के पास जाता है, इस पैसे से सरकार धार्मिक कार्य नहीं कर सकती है, धार्मिक कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सरकार ने पैसा इकट्ठा किया टैक्स के माध्यम से, अब सरकार किसी एक धर्म पर पैसा खर्चा करे तो अगला जो धर्म है छूट जाएगा, वंचित रह जाएगा, क्योंकि पैसा तो सबका है, वो जो टैक्स पे जमा हुआ है तो सबका पैसा है, सभी धर्म के लोगों का पैसा है। तो किसी एक धर्म के लोगों के ऊपर लगाया जाएगा तो अगला धर्म वंचित रह जाएगा। इसलिए भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से जो पैसा निकाल करके धार्मिक कार्य बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो काम का क्या, राज्य क्या क्या काम करेगा? इस जो टैक्स से पैसा जमा हुआ है उससे बेरोजगारी पे काम किया जाएगा, बेरोजगारी, उससे गरीबी पे काम किया जाएगा, उससे सड़क पे काम किया जाएगा, ठीक है, उससे आप जो है ले सकते हैं असमानता पे काम किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा, ना कि धार्मिक काम किया जाएगा। धार्मिक कार्य करने का अधिकार सरकार का नहीं होता, ठीक है। बहरहाल कुछ विशेष तरीके से छूट सरकार धर्मों को देती है, जैसे कि अमरनाथ यात्रा के लिए कुछ प्रावधान है, तो जो है क्या कहते हैं, हज सब्सिडी भी है, ठीक है। तो सभी धर्मों के लिए थोड़े बहुत काम सरकार करती है, लेकिन किसी एक धर्म को के लिए विशेष काम सरकार कोई नहीं करती, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं 28 में। कहता है
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा है क्या? ऐसी शिक्षा जो धर्म गुरुओं के द्वारा दी जाए और ऐसी शिक्षा जो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हो, जैसे कि कुरान, भगवत गीता, महाभारत, रामायण, इन सब चीजों पर आधारित जो ज्ञान है धार्मिक शिक्षा है। धर्म गुरु, ऐसी शिक्षा जो धर्म गुरु के द्वारा दी जाए और उसका शिक्षा का आधार क्या हो? कुरान, रामायण और भगवत गीता। अगर ये सब धार्मिक पुस्तकें, अगर ये सब आधार हैं किसी शिक्षा के, तो समझिए वो धार्मिक शिक्षा है। और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन धार्मिक शिक्षा कहाँ नहीं दी जा सकती है? जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हो, पूर्णतः वित्त पोषित हो, ऐसा कॉलेज या संस्थान या यूनिवर्सिटी जहां पर सरकार का ही वो पूरा सिस्टम वहां पर है, सरकारी टीचर हैं, सरकारी प्रोफेसर है, सरकारी पैसा जाता है, सरकारी सब कुछ, पूरा सिस्टम सरकारी है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और संस्थान कई प्रकार के होते हैं। ऐसे कुछ संस्थान होते हैं जिनको केवल सरकारी मान्यता मिला होता है, पैसा उसका प्राइवेट अपना लग रहा है। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ पर मान्यता मिला हुआ है और सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त भी है। ये तो ये भी हो गया। कुछ ऐसे हैं जैसे मदरसा वगैरह, तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, केवल पैसा सरकार नहीं लगा रही है, केवल मान्यता दिया हुआ है, या मदरसा जैसे कॉलेज हैं, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा। बाकी जो कॉलेज या संस्थान या यूनिवर्सिटी पूर्णतः सरकारी है, वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे फिर मिलते हैं हम अनुच्छेद 29, 30 और 32 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।